हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर माई सेल्फ सरन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 साइंस है ना, उसके 50 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। 50 जो आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ऐसे ही जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको भी साइंस के 50 ही टॉपिक बताए थे और वो टॉपिक तैयार करके साइंस में 96, 97, 98 मार्क्स तक लाए हैं। और अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लोगे तो आप लोग भी साइंस में टॉपर रहोगे। मेहनत करना पड़ेगा और हम आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों से हमें बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है, हम आप लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जुलाई चल रहा है, फिर भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो प्यारे स्टूडेंट हैं, वो माइनस हैं। -1400 सब्सक्राइबर है बच्चों, -1400 सब्सक्राइबर अभी माइनस में है। क्यों है? क्योंकि आप लोग प्यार नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आज आप लोगों को अपनी पावर दिखाना है, सरमन लेक्चरर की पावर दिखाना है। और सारे स्टूडेंट को आज आप लोग सारे स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करना और बताना चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि सर का जो चैनल है उसको हमें प्लस करना है। 1400 जो माइनस है ना, उसको हमें प्लस करना है। देखो, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कहोगे सर मेरा बोर्ड एग्जाम कल है, आज आप 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ा दो, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। 12 घंटे आपको पढ़ा दूंगा बिना खाए और बिना रुके। अगर आप लोग भी हमसे प्यार करते हो तो आज दिखा दो अपनी पावर और आज आप लोग, ये हमारा सब्सक्राइबर प्लस हो जाना चाहिए। सारे स्टूडेंट को शेयर करना है, एक ही रिक्वेस्ट है, बस यही रिक्वेस्ट है। आप दिखा दो सरमन लेक्चरर की पावर, आपको शेयर करना है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि हम आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अगर आप भी प्यार करोगे तभी ये साथ चल पाएगा। वन साइड लव कभी नहीं चलता, ठीक है। तो 2 साइड लव होना चाहिए। बच्चे भी हमसे प्यार करें, हम आप लोगों से करेंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे और आप लोगों को टॉपर बनाएंगे। तब हम आप लोगों के साथ अच्छे से पढ़ाई कराएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज ही मैं आपको बताता हूं कि आज ही ये सब्सक्राइबर प्लस हो जाना चाहिए। कम से कम 1400 बच्चे हमसे जुड़ जाने चाहिए, ठीक है। आप लोग शेयर करना, जितना हो पाए शेयर करना, ठीक है, वरना हम आप लोगों को पढ़ाना बंद कर देंगे। भाई इतना ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाओगे, कैसे चलेगा काम? कैसे काम चलेगा? मुझे टीचर को पेमेंट करना है, टीचर को फीस देना है, कंप्यूटर का फीस देना है, ऐप का फीस देना है, एंड साथ में डिजिटल बोर्ड का भी अभी फीस देना है, बहुत सारे फीस देने हैं। कैसे काम चलेगा? आपसे रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहो, आप भी हमारे साथ मेहनत करो। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि हम आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा साइंस है ना, साइंस के 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखो यहां मैं आपको बताता हूं, जो आपका साइंस है क्लास 10, इसके 50 अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, 100 बाई आप 95 लाओगे, यानी कि 95 मार्क्स आपका 100 में कहीं नहीं गया। क्योंकि ऐसे ही मैंने बताया था बोर्ड एग्जाम में, अगले साल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं 70 में 70 आपका पक्का आएगा अगर ये 50 टॉपिक तैयार कर लोगे। और ये 50 टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। तो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एंड हम लोग साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारे टॉपिक को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हैं। देखो हमारा पहला टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 का। और अगर आप तैयार कर लोगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया तैयार कर लेना है बच्चों, क्योंकि ये भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको तीसरा नंबर टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। आपको एक रासायनिक समीकरण बोर्ड एग्जाम में देगा और उसको आपको संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब बैलेंस करना है। दोनों जो आपके अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सारे हमारे चैप्टर नंबर 1 से हैं, ठीक है।
अब हम लोग 4 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। 4 नंबर हमारा है दूसरे चैप्टर से एसिड बेस एंड सॉल्ट से अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण। देखो बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसका मतलब आपके 7 मार्क्स में पूछा जाता है। 7 मार्क्स में अगर आप ये तैयार कर लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में टॉपर रहोगे, जितना टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बच्चों, बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है। धामन सोडा बनाने की विधि, हमारी बेकिंग सोडा, धामन सोडा, ये सब बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार करके जाना। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए। कैसे तैयार करना है इन सबको मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 2 में इन सबको मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर आपका 7 नंबर टॉपिक। स्टूडेंट, हमारा 7 नंबर टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार करके ही ये सारे टॉपिक जाना। हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण एंड उनके उपयोग, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। ठीक है, अब आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों, ये हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हमारा जो अम्ल है बच्चों और प्लस क्षार, ये आपस में जब अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल मिलता है और ये रिएक्शन हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग तैयार भी कर लेना, मैं आपको अभी टॉपिक बता देता हूं पूरे बुक का, फिर इस टॉपिक्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सीरीज लाएंगे इन सबका। ठीक है, धातु एवं अधातु हमारा चैप्टर जो है, उसमें धातु एवं अधातु की आपका डेफिनेशन, उदाहरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये टॉपिक ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, चैप्टर का नाम जो होता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे हमारा अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का नाम है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, धातु एवं अधातु चैप्टर का नाम है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये धातु एवं अधातु आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तैयार करके ही जाना। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा या टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारा एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। एंड संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दोनों भी तैयार कर लेना। संतृप्त में आपका एल्केन आता है, एल्केन, और असंतृप्त में आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, एल्काइन आता है। ठीक है, क्योंकि जिसमें सिंगल बांड होते हैं वो संतृप्त होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बांड होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी, ये हमारा 12 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 12 नंबर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है अगर साइंस में टॉपर बनना है तो। ये पूरे बुक का मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं, क्योंकि हमें साइंस में 95% लाना है। ऐसा ही मैं आपको बहुत सारी वीडियो हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर कर सको। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को 12 नंबर टॉपिक तक तो समझ में आ ही गया होगा हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर टॉपिक। ठीक है, हमारा 13 नंबर टॉपिक है कि IUPAC नामकरण। ठीक है, IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम में IUPAC नेम तो आपका 4 या 2 नंबर का आएगा ही। ठीक है, और मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया है कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। फिर से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा IUPAC नेम बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही बच्चों 2 या 4 मार्क्स का। साबुनीकरण अभिक्रिया आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से। ठीक है, तो साबुनीकरण अभिक्रिया जरूर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये सब टिप्पणी करने के लिए आता है। साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, इन सब पर टिप्पणी कीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन सब पर टिप्पणी करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तैयार कर लेना, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। टॉपर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चों 15 नंबर टॉपिक।
और 16 नंबर टॉपिक देखो बच्चों, अब हमारा स्टार्ट होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, बायोलॉजी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो हमारा बायोलॉजी का जो 16 नंबर टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। बच्चों पाचन तंत्र आपको पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है, ठीक है, पाचन तंत्र हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जाना जाता है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिगर के साथ बहुत ही अच्छे से पाचन तंत्र को समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से पाचन तंत्र को समझा जाएगा। अभी आप समझ लो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अभी मैं आपको वो समझा रहा हूं। फिर हमारा 17 नंबर टॉपिक है श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग श्वसन तंत्र भी तैयार कर लेना, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो भाई पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। 18 नंबर है उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों टॉपिक आपके बायोलॉजी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यहां से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो आप लोग तैयार कर लेना। 18 नंबर टॉपिक हो चुका है। 19 नंबर टॉपिक देखो बच्चों, लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमारा 19 नंबर टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लैंगिक जनन आपका जो जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर हमारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार करना। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं चैप्टर्स को, लेकिन अब मैं आपको न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग अच्छे से दोबारा पढ़ा रहा हूं। प्रागण जो हमारा पॉलिनेशन है, प्रागण है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। प्रागण, स्वपरागण, परपरागण इनके प्रकार हैं, इसको आपको डिफाइंस करना है। डिफरेंस भी आ जाता है, लैंगिक अलैंगिक जनन में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप पढ़े रहोगे, तैयार करे रहोगे, खुद को तैयार रखोगे, तभी तो बता पाओगे, वरना बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कम मार्क्स ला पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर बनते हैं। तो टॉपर वही बनते हैं जो मेहनत करते हैं, जो टॉपिक बताया जाए उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, अपने टारगेट पूरा करके ही वो खुद उठते हैं, मतलब पूरा टारगेट पूरा हो जाएगा तभी वो उठेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, भले ही सुबह से शाम क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, 22 नंबर टॉपिक। देखो 22 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना बोर्ड एग्जाम में आता है, और पुष्प की संरचना अगर आप कंप्लीट कर लिए ना तो यहां से कई सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो पुष्प की संरचना आप लोग तैयार कर लेना। हमारा 22 नंबर टॉपिक है। 23 है नर तथा मादा जनन तंत्र। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही बच्चों बोर्ड एग्जाम में, चाहे नर जनन तंत्र आए चाहे मादा जनन तंत्र, आपका 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप नर तथा मादा जनन तंत्र दोनों तैयार कर लेना, क्योंकि दोनों तैयार करना जरूरी है। हो सकता है नर केवल आ जाए या फिर हो सकता है मादा जनन तंत्र केवल आ जाए, तो क्या करोगे, तो दोनों तैयार करना पड़ेगा ना। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आया हुआ है। डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। ये हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 24 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। भाई दिक्कत किस बात की है, मैं आपको एक एक टॉपिक को समझाऊंगा सीरीज बाय सीरीज। अगर आपको अभी से टॉपिक पढ़ना है तो सरमन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करके टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो बच्चों। टॉपर बैच को ज्वाइन कर लोगे ना तो इन सब टॉपिक का आंसर जो है ना वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पर भी धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, लेकिन टॉपर बैच में आपको सारा मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करना है भाई, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो, 9918863196। कांटेक्ट करो, फटाक से बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विभमन का नियम। अब ये तीनों नियम मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, तो तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ठीक है। एक संकर संकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, द्विसंकर संकरण भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे लॉन्ग या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, तो बायोलॉजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण भी बोर्ड एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे टॉपिक क्लियर करना, नोट कर लो, नोट्स बना लो और एक एक टॉपिक क्लियर करो, टिक लगाते चलो, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। जितना इंटरेस्ट होगा, जितना आपको पढ़ाई से प्यार होगा ना, उतना ज्यादा आपके पास पढ़ाई आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा मानव मस्तिष्क, भैया नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर का
एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क जो है ना, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसके बारे में आपको बढ़िया से बताना है अच्छे से, क्योंकि मानव मस्तिष्क टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपके उनके 3 भाग भी होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ऐसे बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तंत्रिका तंत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम के उसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र भी। तो तैयार करोगे कि नहीं? प्रॉमिस करो तैयार करोगे, मेहनत करोगे ना। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन खुद से भी कोशिश करो, ट्राई करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ट्राई करो बस। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हमारा फिजिक्स का टॉपिक है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है भाई। प्रकाश का परावर्तन 30 नंबर टॉपिक है। अब हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में ये सब रिवाइज होते हैं, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप तैयार करोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। जितना ज्यादा आप पढ़ाई में मजा लोगे उतना ज्यादा आपको विद्या आएगा, उतना ज्यादा आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर की तरफ नजदीक जाओगे और उतना ही ज्यादा आप हमसे जुड़ जाओगे। पढ़ाई मेन है। ठीक है, अगर आज आपने पढ़ाई कर लिया तो कल आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। एक यानी कि हमारा 31 नंबर टॉपिक है बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो दर्पण जो हमारा उससे प्रतिबिंब का बनना आपको पता है, एंड प्रकाश का अपवर्तन तैयार करना है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने पढ़ा रखा, देख लेना। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा रखा है। अब बच्चों हमारा आता है 34 नंबर टॉपिक, लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में आते हैं ये टॉपिक। तो अगर आप तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सारे टॉपिक्स लाए हैं। अगर आप तैयार कर लोगे तो मेहनत हमारा सफल हो जाएगा, और साथ में हम भी आपका तैयार करवाएंगे। जो टॉपिक ज़्यादा हार्ड है वो कमेंट कर दो, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम दोनों को कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको और हमें, मतलब हमारे जितने स्टूडेंट हैं और हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने टॉपर बैच बना दिया है कि हम दोनों कनेक्ट हो सकें, जो चीज़ें ना आए हम वहाँ आपको समझा सकें। अब आप लोग लापरवाही कर रहे हो, ज्वाइन करो, मजे लो, पढ़ाई करो। ठीक है, क्या दिक्कत है? पूरे साल की फीस इतनी सस्ती है, इतनी अच्छी फीस है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी लापरवाही कर रहे हो, बाद में कहोगे सर क्या हो गया। जब बैच में सारे फुल हो जाएंगे सीट तो परेशान होंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आपको तैयार कर लेना है, दूर दृष्टि दोष तैयार कर लेना है, दोनों एक ही हैं। ये दृष्टि दोष कर लेना बच्चों, थोड़ा सा मिसफील्ड है, कर लेना। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों दृष्टि दोष हैं, निकट और दूर। ठीक है, तो ये हमारा है 36 नंबर टॉपिक। 37 नंबर टॉपिक देखो, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र के बारे में तैयार करना है। सबसे पहले बच्चों फिगर तो बनाना आना ही चाहिए मानव नेत्र का, क्योंकि मानव नेत्र ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी टाइप से फिगर होता है, अगर आप देखोगे नेत्र का, तो मानव नेत्र आप तैयार करना, इनके पार्ट्स भी तैयार कर लेना, क्योंकि पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। भाग, जिसे हम लोग भाग कहते हैं, तो मानव नेत्र तैयार कर लेना, इनके पार्ट्स जो हैं, इनके भाग जो हैं उसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अगला देखो 38 नंबर, ओम का नियम। ओम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का, विद्युत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ओम का नियम तैयार कर लोगे ना तो इनका सत्यापन भी आपका तैयार हो जाएगा। सत्यापन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो साथ में सत्यापन भी आएगा कि हाउ टू प्रूव V बराबर IR, ये इसका फार्मूला होता है, V बराबर IR। तो कैसे ये प्रूव करें कि ये हमारा जो V बराबर होता है वो I इंटू R होता है। ठीक है, यानी कि हमारा विभव जो होता है, विभवांतर, वो बराबर होता है वो धारा इंटू प्रतिरोध के, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। विद्युत धारा हमें तैयार करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। ठीक है, और अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये हमारा 39 नंबर टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा 40 नंबर टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 40 नंबर टॉपिक हमारा है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों तैयार कर लेना, विशिष्ट प्रतिरोध आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध जो हमारा 40 नंबर टॉपिक है तैयार कर लेना। 41 है श्रेणी क्रम संयोजन और 42 है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम में क्या है, आपका प्रतिरोध जो है वो R बराबर R1
प्लस R2 प्लस R3 जुड़ता है, मतलब एक श्रेणी क्रम, एक लाइन में जुड़ता है। जैसे हम लोग स्कूल में लाइन लगाते हैं, पहले छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर लास्ट में सबसे बड़े, जो क्लास में सबसे बड़े होते हैं उनको लगाते हैं। और समांतर क्रम का मतलब होता है 1/r जो होता है बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, ये होता है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक एक टॉपिक को समझेंगे। हमारा आता है 43 नंबर टॉपिक। 43 नंबर टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कैसे गति करती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे चलती हैं। बायो-सेवार्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है सर्च कर लेना, बायो-सेवार्ट का नियम बाय शर्मन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएंगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के 2 हाथ के नियम थे, एक दाएं एक बाएं, मतलब दाएं बाएं दोनों हाथ का नियम फ्लेमिंग ने दिया था, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया बच्चों। 46 नंबर टॉपिक देखो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का किंग है ये फिजिक्स का। जैसे हम लोग किंग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं शेर, जैसे जंगल का एक ही राजा होता है वो होता है शेर, और ये शेर है क्योंकि इसको आना फिक्स है, 100 नहीं है, 110% फिक्स है, क्योंकि ये विद्युत मोटर है भाई, विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, जाओ आप प्रीवियस ईयर पेपर, उससे 10 साल प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, आया हुआ है। तो विद्युत मोटर को पढ़ाया भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर के बारे में। पूरा चीजें समझना है विद्युत मोटर का, क्योंकि हमें उसके एक एक भाग को, एक उनके कार्य, उनके सिद्धांत, सब कुछ लिखना है। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र दोनों तैयार कर लेना, लगभग सेम ही है, एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, सेम ही है। फैराडे के नियम, फैराडे का 2 नियम था जो कि आपको तैयार करना है, फैराडे के नियम, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है 49 नंबर टॉपिक, ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाना। लास्ट है ऊर्जा के स्रोत, जो हमारे ऊर्जा है उनके कौन कौन से स्रोत हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा बच्चों 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा, जो हमारे 50 आपके साइंस है ना उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हो ना तो साइंस में आपका 95/100 लाने से कोई नहीं रुक सकता। और भी मार्क्स आप ला सकते हो, अगर आप और ज्यादा मेहनत करोगे तो आप लोग और भी मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह पढ़ाई करना पड़ता है, राजा बनने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ता है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको इन सब का आंसर मैं आपको YouTube पर स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको अभी चाहिए तो आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन करो और आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। टॉपर बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, प्ले स्टोर से शर्मन लेक्चर ऐप को डाउनलोड करो, वहां आपका टॉपर बैच है उसको ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर लेना बच्चों 9918863196, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो ये है हमारा साइंस का 50 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसा लगा आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आपको लाइक करना है, और मैंने आपसे कहा था, आपको रिक्वेस्ट किया था कि आज के इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमें अपने सब्सक्राइबर को आगे ले जाना है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।